सोचो, एक किताब, कोई आम किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट जो रहस्य से घिरा हुआ है। इसके पन्ने भूली हुई भाषाओं की, समय में खो गए राजों की फुसफुसाहट करते हैं। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट उतना ही रहस्यमय जितना इसका नाम। एक सदी से भी ज्यादा समय से विद्वानों, क्रिप्टोग्राफर्स और इतिहासकारों को मोहित और उलझा रहा है। इसका अस्तित्व ही तर्क को चुनौती देता है। क्रिप्टिक सिंबल्स और अजीबोगरीब चित्रों का एक पहेली बॉक्स। इसके पुराने वेलम पन्नों में कौन से राज छिपे हैं? अगर हम इसकी अजीब और आकर्षक लिपि को समझ पाते तो कौन सा ज्ञान, कौन सा इतिहास खुल सकता है। ये कहानी उन लोगों के लिए नहीं है जो डरपोक हैं, बल्कि उनके लिए है जो अज्ञात के लिए तरसते हैं, जिनके लिए खोज का रोमांच एक मोहक आवाज है। हमारे साथ जुड़ें जब हम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की उलझी हुई दुनिया में उतरते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1912 में, एक इतालवी विला के धूल भरे ढेर के बीच। यह विला समय की परतों में छिपा हुआ अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए था। विल्फ्रेड वॉयनिच, रेयर बुक डीलर जिनकी नजर असाधारण चीजों पर थी, उन्हें प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक संग्रह मिला। वॉयनिच का जुनून और खोजी दृष्टिकोण उन्हें इस रहस्यमय किताब तक ले आया। उनमें एक अजीब सी किताब थी, काल्फस्किन में बंधी हुई, जिसके पन्ने एक अनजानी लिपि और विचित्र चित्रों से भरे हुए थे। यह किताब अपने आप में एक पहेली थी, जो किसी भी विद्वान को चुनौती देने के लिए पर्याप्त थी। कार्बन डेटिंग ने बाद में मैन्युस्क्रिप्ट की उत्पत्ति 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच रखी। यह जानकारी इस किताब की प्राचीनता को और भी रहस्यमय बना देती है। फिर भी इसके लेखक की पहचान, इसका उद्देश्य, इसकी भाषा एक गहरा रहस्य बना रहा। विद्वानों ने इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए अनगिनत प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के आकर्षण से मोहित होकर अपना जीवन इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने इसके हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा, हर चित्र को समझने की कोशिश की। वो इसके रहस्यमय आकर्षण से मंत्रमुग्ध होने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, और न ही आखिरी होंगे। इस किताब ने कई विद्वानों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट प्राचीन दुनिया के एक मोहिनी की तरह ज्ञान और बुद्धि के वादे करता था, अनगिनत लोगों को अपने रहस्यमय आलिंगन में खींचता था। यह किताब आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। मैन्युस्क्रिप्ट अपने आप में एक कलाकृति है। इसके पन्ने सावधानी पूर्वक बनाए गए चित्रों और एक सुंदर, जटिल डिजाइनों से भरे हुए हैं। यह एक रहस्यमय और आकर्षक दस्तावेज है, जो सदियों से विद्वानों और शोधकर्ताओं को हैरान कर रहा है। फ्लोइंग स्क्रिप्ट से भरे हुए हैं, जो एक अज्ञात भाषा में लिखे गए हैं। यह भाषा न केवल अनजान है, बल्कि इसकी लिपि भी किसी झात लिपि से मेल नहीं खाती। लेकिन इसकी प्रस्तुति की सुंदरता केवल इसकी विषय वस्तु के रहस्य को बढ़ाती है। इसके पन्नों में छिपे रहस्य और भी गहरे हो जाते हैं जब हम इसके चित्रों को देखते हैं। चित्र जो अक्सर जीवंत रंगों में बनाए जाते हैं, अजीब पौधों, एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स और अन्य रहस्यमय आकृतियों को दर्शाते हैं। ये चित्र न केवल सुंदर हैं, बल्कि वे एक अनकही कहानी भी बयां करते हैं और एनाटॉमिकल फिगर्स को दर्शाते हैं जो परिचित और अजीब दोनों लगते हैं। ये चित्रण हमें एक ऐसे समय और स्थान की झलक देते हैं जो अब हमारे लिए पूरी तरह से अज्ञात है। स्क्रिप्ट जो एक अनजान वर्णमाला में बाएं से दाएं लिखी गई है, ने डिसाइफरमेंट के सभी प्रयासों को विफल कर दिया है। यह एक पहेली है जिसे अब तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। कुछ कैरेक्टर्स लैटिन अक्षरों या ग्रीक प्रतीकों से मिलते जुलते हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से अनोखे हैं। ये अनोखे कैरेक्टर्स मानव लेखन के इतिहास में कहीं और नहीं पाए जाते हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से अनोखे हैं जो मानव लेखन के इतिहास में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या यह एक कोड है, एक साइफर है, समय की धुंध में खोई हुई भाषा है, या यह एक प्राचीन सभ्यता का ज्ञान है जो अब खो गया है, या यह, जैसा कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया है, एक सोफिस्टिकेटेड होक्स है, सिंबल्स का एक अर्थहीन जंजाल जिसे भ्रमित करने और गुमराह करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रहस्य आज भी बना हुआ है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। दशकों से वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के चारों ओर कई सिद्धांत स्प्रंग अप हैं, जिनमें से प्रत्येक इसके रहस्य के पर्दे को भेदने का प्रयास कर रहा है। कुछ विद्वान बॉटैनिकल इलस्ट्रेशंस की ओर इशारा करते हुए सुझाव देते हैं कि यह हर्बल रेमेडीज या एल्केमी पर
एक मध्ययुगीन ग्रंथ हो सकता है। अन्य एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम्स और नग्न महिला आकृतियों से इंट्रीग्ड एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या यहां तक कि एंशिएंट फर्टिलिटी रिचुअल से संबंध का प्रस्ताव करते हैं। और भी अजीबोगरीब सिद्धांत एलियन ओरिजिन्स, गुप्त समाजों के कोडेड मैसेजेस या यहां तक कि एक समानांतर ब्रह्मांड की झलक की बात करते हैं। प्रत्येक सिद्धांत टैंटलाइजिंग संभावनाएं प्रदान करता है। फिर भी किसी ने भी निश्चित उत्तर नहीं दिया है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट प्राचीन रहस्यों की रक्षा करने वाले स्फिंक्स की तरह चुप रहता है। इसका असली स्वरूप रहस्यमय चुप्पी की दीवार के पीछे छुपा हुआ है। सेक्शन 5, द अनडिसाइफर्ड कोड, अ सेंचुरी ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट ने दुनिया के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों का ध्यान आकर्षित किया है। क्रिप्टोग्राफर्स, भाषाविदों और गणितज्ञों ने सभी ने इसके कोड को डिसाइफर करने में अपना हाथ आजमाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विलियम फ्रीडमैन, प्रसिद्ध अमेरिकी कोड ब्रेकर जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के पर्पल साइफर को क्रैक किया था, ने अपने जीवन के कई साल वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को समर्पित किए। उनकी विशेषज्ञता के बावजूद मैन्युस्क्रिप्ट के रहस्य मायावी बने रहे। यहां तक कि ब्लेचली पार्क, महान ब्रिटिश कोड ब्रेकिंग सेंटर में क्रिप्टोलॉजी टीमों के संयुक्त प्रयास भी वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के रहस्यों को अनलॉक करने में विफल रहे। ऐसा लग रहा था कि मैन्युस्क्रिप्ट सबसे प्रतिभाशाली दिमागों के लिए भी अभेद्य था। इसके रहस्य एक अनब्रेकेबल कोड द्वारा बंदी बनाए हुए थे। सेक्शन 6, द एल्गोरिथमिक गेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्स द स्टेज। हाल के वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन ने वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को डिकोड करने की खोज में नई जान फूंक दी है। यह मिस्टीरियस मैन्युस्क्रिप्ट, जो सदियों से स्कॉलर्स और क्रिप्टोग्राफर्स को परप्लेक्स कर रहा है, अब एआई की शक्ति के साथ एक नई उम्मीद देख रहा है। शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को लागू करना शुरू कर दिया है, जो भाषाओं और कोड्स के विशाल डेटा सेट्स पर प्रशिक्षित हैं, ताकि मैन्युस्क्रिप्ट की रहस्यमय लिपि को क्रैक किया जा सके। इन एल्गोरिथम्स का उद्देश्य है पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को पहचानना, जो मानव आंखों से छिपे रह सकते हैं। कुछ एआई प्रोग्राम्स ने टेक्स्ट के भीतर पैटर्न्स और संभावित फोनेटिक स्ट्रक्चर्स की पहचान करते हुए आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह हमें मैन्युस्क्रिप्ट के संभावित अर्थों के करीब ले जा सकता है। हालांकि इन सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स ने भी अभी तक एक निश्चित अनुवाद या मैन्युस्क्रिप्ट के वास्तविक अर्थ को अनलॉक नहीं किया है। यह दिखाता है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ऐसा लगता है कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट सबसे उन्नत तकनीक के लिए भी अपने रहस्यों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यह मैन्युस्क्रिप्ट एक इनिग्मा बना हुआ है, जो हमें लगातार चुनौती देता है। यह हमारी सरलता के लिए एक चुनौती है। तर्क और कारण के बढ़ते प्रभुत्व वाली दुनिया में रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य शायद कभी पूरी तरह से सुलझाए नहीं जा सकते। सेक्शन 7, एन एंड्यूरिंग इनिग्मा। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक पहेली बना हुआ है, एक पहेली बॉक्स जिसे खोला नहीं जा सकता। क्या यह प्रतिभा का काम है या एक चतुर दिमाग का एक विस्तृत मजाक? सदियों के अध्ययन और विश्लेषण के बावजूद वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट हमें चकित और इंट्रीग्ड करता रहता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जो हमारी समझ से परे हैं, समय में खो गए रहस्य जिन्हें शायद कभी पूरी तरह से समझा नहीं सकेगा। उत्तरों के लिए भूखी दुनिया में वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट हमें कुछ और गहरा प्रदान करता है। आश्चर्य की भावना, एक अनुस्मारक कि अभी भी ज्ञान के ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी खोज की जानी बाकी है। सेक्शन 8, अ टाइमलेस टेस्टामेंट टू ह्यूमन क्यूरियोसिटी। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, हालांकि चुप है, मानव आत्मा के बारे में बहुत कुछ कहता है। यह हमारी अतृप्त जिज्ञासा, ज्ञान के प्रति हमारे अथक प्रयास और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। भले ही हम इसके रहस्यों को कभी न समझ पाए, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट हमारी सामूहिक कल्पना में हमेशा के लिए एक स्थान रखेगा। यह अज्ञात का प्रतीक है, एक अनुस्मारक है कि अभी भी ज्ञान के ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी खोज की जानी बाकी है। और जैसे जैसे हम इसके रहस्यमय पन्नों को देखते रहते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि सबसे बड़ी यात्रा अक्सर अज्ञात की खोज होती है, उन उत्तरों की खोज जो हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रह सकते हैं।